नमस्कार मित्रों, सरल साधना में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे रमा एकादशी की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, कार्तिक कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को क्या कहते हैं और इसे करने का क्या महात्मा है। तब कृष्ण जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं और इसे करने से सभी पापों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके संबंध में मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले चंद्रभागा नदी के किनारे एक राजा मुचकुंद हुआ करते थे। वे बहुत ही धर्मात्मा और विष्णु भक्त थे और इतने निष्ठावान थे कि वह एकादशी के व्रत को पूर्ण निष्ठा के साथ करते थे। इसीलिए वह अपनी प्रजा से भी इस व्रत को करवाते थे और सारी प्रजा उनसे संतुष्ट थी। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था, जिसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। एक बार शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। उस समय कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी का दिन भी पड़ा। तब उनकी पुत्री को यह चिंता हुई कि राजा शोभन शारीरिक तौर पर इतने सक्षम नहीं है कि वह इस व्रत को कर सके, तो वह इस व्रत को कैसे करेंगे। अभी वह सोच ही रही थी तो राजा शोभन ने कहा कि अगर यहाँ होता है तो मैं रखूंगा राजकुमारी जी। उन्होंने व्रत तो किया, लेकिन दूसरे दिन शरीर से अक्षम होने के कारण दूसरे दिन द्वादशी में ही उनका देहांत हो गया। लेकिन क्योंकि एकादशी वाले दिन उन्होंने व्रत किया था, तब उनका देहावसान हुआ था, तो उन्हें स्वर्ग में एक राज्य मिला जिसके वे राजा बना दिए गए और वे वहां राज्य करने लगे। एक बार राजा मुचकुंद के नगर के एक ब्राह्मण देव स्वर्ग लोक को गए। वहां उन्होंने जब शोभन को देखा तो वह पहचान गए और उन्होंने शोभन से पूछा कि आपको यह राज्य कैसे मिला। तब शोभन ने बताया, क्योंकि मैंने एकादशी का व्रत किया था इसलिए मुझे राज्य तो मिल गया, लेकिन मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ नहीं किया, इसलिए राज्य अभी अस्थिर ही है। आप अगर जाएं तो चंद्रभागा से इस बारे में जरूर कहिएगा। चंद्रभागा अगर मुझे अपने एकादशी के व्रतों का पुण्य दे देंगी तो मेरा राज्य स्थिर हो जाएगा। तब ब्राह्मण देव नीचे आए और उन्होंने चंद्रभागा से कहा कि मैं आज शोभन से मिला। तब चंद्रभागा ने वामदेव ऋषि के पास जाकर के अपनी समस्या बतलाई कि मैं अपने पति को अपने एकादशियों का फल देना चाहती हूँ। तब वामदेव जी ने चंद्रभागा की हुई सभी एकादशियों का पुण्य फल राजा शोभन को दिया और उनका राज्य स्थिर हो गया और रानी चंद्रभागा को भी शोभन के साथ रहने का ही अवसर भी मिल गया। इस प्रकार जो कोई भी इस रमा एकादशी के व्रत को करता है